बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन तंदूरी कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत जल्दी बहुत झटपट से बन जाती है और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। बहुत आसान तरीके से मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप इसको दावतों में बनाएंगे ना तो बस जी हर कोई तारीफ़ तो ज़रूर करेगा। और ये चिकन खाने में इतना मज़े का, इतना टेस्टी लगता है ना, अगर आप इसको नान या चपाती के साथ खाएंगे ना तो इसके टेस्ट को चार चांद लग जाएंगे। तो चलें जनाब, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल कुकिंग विद चंदा को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाए। तो चलें जनाब, टाइम से आगे बगैर चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तंदूरी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो ले लिया है यहाँ पर 750 ग्राम चिकन। इसको मैंने अच्छे से सिरका लगा के धो लिया है और इसका सारा पानी निकाल लेना है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। मज़ीद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर लेमन जूस और 3 चुटकी के बराबर इसमें ऐड कर दीजिएगा ज़र्दा फूड कलर। मज़ीद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, या फिर जितना आप नमक खाना पसंद करते हैं उतना ऐड कर दीजिएगा। और सब चीज़ों को अच्छे से हमने करना है अब मिक्स। तो ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है। जिस तरह का तंदूरी चिकन का कलर होता है ना, इस तरह का कलर देखें आ चुका है। अब हम इसको रखेंगे 30 मिनट्स के लिए। अब हम ले लेंगे आधा कप भर के सरसों का ऑयल और ऑयल जैसे ही बस थोड़ा सा गर्म होगा इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा। काली मिर्च ले लेंगे 6 से 7 अदद, लौंग ले लेंगे 4 से 5 अदद, दालचीनी के छोटे 3 टुकड़े मैंने ले लिए हैं। इन सब चीज़ों को ऑयल के अंदर ऐड करने के बाद चंद सेकंड्स के लिए हल्का सा कड़कड़ा लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारा चिकन। फ्लेम यहाँ पर आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम के ऊपर चिकन की यहाँ पर इतनी भुनाई कर लेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो कलर चेंज होने तक हमने यहाँ पर चिकन को अच्छे से भून लेना है। चिकन की भुनाई करते हुए मुझे यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। तो आप देखें चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर का पेस्ट। तो मेरे पास एक लार्ज साइज़ का टमाटर था, इसका मैंने पेस्ट बना लिया। ये सारा पेस्ट ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे और फिर इसको कवर करके रख देंगे जब तक कि टमाटरों का पानी सारा ड्राई ना हो जाए। चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे 30 मिनट के लिए। अब मज़ीद मैंने यहाँ पर ले लिया है 150 ग्राम दही। इसमें ये कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून, मिक्स गरम मसाला ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून और इसको अच्छे से हमने यूँ मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम भी रख देंगे साइड पर और आ जाते हैं इसके अगले स्टेप पर। चलें जी, अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। मुझे यहाँ पर 3 से 4 मिनट लगे हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसको कवर करके रख दिया था। आप देख सकते हैं टमाटरों का पानी सारा ड्राई हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हमने फ्लेम कर देनी है बिल्कुल लो। फिर इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस ऐड किया हुआ दही। इस तरह से अगर आप दही ऐड करेंगे ना तो इसके टेस्ट को चार चांद लग जाएंगे। और 2 मिनट तक अच्छे से इसको हमने भून लेना है। मज़ीद इसमें मैं अब ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भरकर तंदूरी मसाला और 1 से 2 मिनट तक इसको भी अच्छे से हमने भून लेना है ताकि इसका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए।
फ्लेम को अब कर देंगे मीडियम लो और 1 से 2 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो आप देखें दही का पानी भी थोड़ा रिलीज़ हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि पानी नहीं है, आपको ऐड करना है, तो आप इसमें आधा कप पानी शामिल कर लीजिएगा। फिर इसको कवर करके रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, कि जब तक हमारा चिकन अच्छे से टेंडर ना हो जाए। चेक कर लेते हैं चिकन को। तो यहाँ देखें आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे और चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा। बीच बीच में मैं चिकन को चेक भी कर रही थी। अब हमने क्या करना है, मज़ीद इसको खुशबूदार बनाने के लिए ऐड कर देंगे बारीक कट की हुई हरी मिर्ची, बारीक कट की हुई थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा इस तरह से हरा धनिया ऐड कर देंगे। और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए अब मैंने कोयले को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इस तरह से हम कोयला रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हमने ऑयल डाल देना है और जस्ट 30 सेकंड्स के लिए इसको कवर करके यूँ रख देना है। फ्लेम आपने पहले बंद कर देनी है, फिर आपने इस तरह से 30 सेकंड्स के लिए इसको रख देना है। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे यहाँ पर चिकन तंदूरी कढ़ाई बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप इसको नान या चपाती के साथ खाएंगे ना, तो ये चिकन तंदूरी बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा और मुझे एक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।